अपनी बीवी को ये 3 काम हरगिज मत करने देना, वरना गुर्बत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लामी तलीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि 3 काम ऐसे हैं जो कि इंतहाई नापसंदीदा हैं, और अगर किसी शख्स की बीवी भी इन 3 कामों को करना शुरू कर देती है तो गुर्बत और तंग दस्ती उस शख्स का मुकद्दर बन जाती है। घर में कभी दौलत और पैसा दाखिल नहीं होते, घर में गुर्बत डेरे डाल लेती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं लेकिन लाख मेहनत करने के बावजूद, हिकमत और दिनाई से काम लेने के बावजूद भी आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, तो समझ जाएं कि कहीं आपकी बीवी भी इन 3 में से कोई एक या एक से ज्यादा काम तो नहीं कर रही, क्योंकि जिस शख्स की बीवी भी इन तीनों में से कोई एक या तीनों काम करती है, गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलिसी उस घर का मुकद्दर बन जाती है। एक बार एक शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ऊपर से बहुत ज्यादा मेहनती भी हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूँ, मुझसे ज्यादा मेहनत पूरे गांव में कोई नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी गुर्बत, मुफलिसी और तंगदस्ती मेरा मुकद्दर बन चुकी है। मेरे घर में दौलत और पैसा दाखिल होने का नाम तक नहीं लेते। वो लोग जो कि मुझसे बहुत कम काबिल हैं और मुझसे कहीं कम मेहनत करते हैं, वो मुझसे ज्यादा दौलतमंद हो चुके हैं। बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ बिल आखिर मसला क्या है कि दौलत और पैसा मुझसे रूठ बैठे हैं, मेरे घर दाखिल नहीं होते। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, और कुछ देर बाद कहने लगते हैं कि एक शख्स, तुम्हारी बीवी उन 3 कामों को कर रही है जो कि इंतहाई नापसंदीदा काम है, और इस चीज को याद रखना, जिस शख्स की बीवी भी उन 3 कामों को करती है जो कि इस्लामी तलीमात के मुताबिक इंतहाई नापसंदीदा काम है, तो फिर गुर्बत, मुफलिसी और तंगदस्ती घर में डेरे डाल लेती है, और कभी भी वो शख्स दौलतमंद नहीं हो सकता। बाबा फरीद का कहना था कि पहला काम जो कि इस्लामी तलीमात के मुताबिक इंतहाई नापसंदीदा है और घर में गुर्बत लाने की वजह बनता है, वो है बीवी का शोहर के हकूक अदा ना करना। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के हकूक अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने इस चीज पर भी दोनों के लिए सवाब रखा है, लेकिन जब बीवी शोहर के बुलाने पर उसके पास नहीं जाती और शोहर के हकूक अदा करने से इनकारी हो जाती है, तो ये चीज इंतहाई नापसंदीदा है। ना सिर्फ ये चीज इंतहाई नापसंदीदा है बल्कि बेबरकती भी लाती है। ऐसा घर जहाँ अक्सर बीवी शोहर के हकूक अदा करने से इनकार करती हो, फिर वहाँ बेबरकती पड़ जाती है। गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलिसी, ये तमाम चीजें उस घर में दाखिल हो जाती हैं और बरकत उस घर से बाहर निकल जाती है। यही वजह है कि अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि अगर बीवी शोहर के हकूक अदा करने से इनकार करती हो तो पहले तो शोहर को प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बीवी शोहर की बात ना समझे तो शोहर उस पर हाथ तक उठा सकता है। दूसरा काम जिसे अगर कोई बीवी करे तो घर में गुर्बत और मुफलिसी आने लगती है, वो है नापाक रहना। और यहाँ पर 2 किस्म के नापाक रहने की बात हो रही है। पहली जो नापाकी है वो तो है कि जब किसी भी औरत के मखसूस अय्याम आते हैं तो उस अय्याम के खत्म हो जाने के बाद औरत को फौरी तौर पर गुस्ल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत अपने अय्याम खत्म होने के बाद फौरी तौर पर गुस्ल नहीं करती और नापाकी की हालत में ही वो बोर्ची खाने में घुस जाती है, तो इस चीज को सख्त नापसंदीदा माना गया है। ऐसी औरत जो कि मखसूस अय्याम खत्म होने के बावजूद नापाक रहती है और नापाक ही घर के काम काज करती रहती है, तो उस घर में सख्त गुर्बत, तंगदस्ती आने लगती है और गुर्बत शोहर का मुकद्दर बन जाती है। जबकि जो दूसरे किस्म की नापाकी है वो ये है कि जब बीवी अपने शोहर के हकूक अदा कर ले तो शोहर के हकूक अदा कर लेने के बाद बीवी को चाहिए कि सुबह उठकर एक बार गुस्ल ले ले ताकि वो पाक हो जाए, और पाक साफ होने के बाद ही वो किचन में यानी बोर्ची खाने के काम काज में लगे। अगर कोई बीवी इस चीज को अपना मामूल बना लेती है कि वो शोहर के हकूक अदा करने के बाद गुस्ल नहीं लेती और इसी हालत में वो घर के कामों में लगी रहती है, तो उस घर में भी सख्त गुर्बत दाखिल हो जाती है। बाबा फरीद का कहना था कि तीसरा काम जो कि अगर बीवी करने लगती है तो घर में सख्त गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलिसी आने लगती है, वो है बीवी का नाशुक्री करना। प्यारे बहन भाइयों, आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि मियाँ बीवी अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसके बावजूद कि शोहर ने बीवी को रहने के लिए घर,
खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े दिए होती हैं, लेकिन फिर भी बीवी अपने शोहर की नाशुक्री करती है और उससे इस चीज के लिए लड़ती है कि फलाने ने अपनी बीवी को फलां नेमत लेके दी, तुमने मुझे नहीं लेके दी, फलाने ने अपनी बीवी को गाड़ियां जेवर बना के दिया लेकिन तुमने मुझे नहीं लेके दिया। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई भी बीवी शोहर के बुनियादी हकूक यानी खाना, रहना और कपड़े देने के बावजूद भी अपने शोहर से लड़ती है तो ये नाहक लड़ाई होती है, क्योंकि शोहर के जो जुमे होते हैं बीवी के हकूक वो बुनियादी हकूक होते हैं। अगर कोई भी शोहर अपनी बीवी के बुनियादी हकूक पूरे कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी बीवी अपने शोहर से लड़ती है, बीवी अपने शोहर से उन चीजों की फरमाइश करती है जो कि शोहर के इख्तियार में ही नहीं, शोहर के पास इतनी माली गुंजाइश ही नहीं कि वो उन चीजों को लेकर दे, तो ये बुनियादी तौर पर नाशुक्री के जुमरे में आता है। और आप देख लें, जिस घर में भी बीवी इन चीजों के लिए लड़ती होगी अपने शोहर में, तो शोहर कभी भी दौलतमंद नहीं हो पाता, शोहर गरीब से गरीब, मुफलस से मुफलस होता चला जाता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप आज के माशरे का जायजा लेंगे तो ये तीनों बुराइयां आपको अक्सर घरों में, अक्सर बीवियों के अंदर नजर आएंगी। यही वजह है कि आजकल हर घर में माली परेशानियां आम हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी कि शोहर दिन रात मेहनत करने में लगा रहता है, घर में उतना माल, उतना पैसा आ ही नहीं पाता जितना आना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, अक्सर इसकी वजह बीवी के ये तीन काम होते हैं। जिस घर में भी बीवी आप देखेंगे इन तीनों में से कोई एक या तीनों काम करती आपको नजर आ जाएगी, उस घर में फिर शोहर कभी भी दौलतमंद नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वाब समझकर इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो शेयर करने पर किसी का भी भला हो जाता है तो यकीनन आपको भी इस चीज का स्वाब जरूर हासिल होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।